ओके, आई होप आप लोगों ने क्लोजर्स कर लिए होंगे। कल मैंने होमवर्क दिया था सबको क्लोजर्स करने के लिए। ठीक है, ओके, आज कर दूंगा। क्लोजर्स मैंने बोला था होमवर्क करके ले आना। एक छोटा सा टॉपिक तक नहीं हो पा रहा होमवर्क। ठीक है, आज हमें क्या शुरू करना है? एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगर लिखता हूं, मैंने लिखा लॉग हेलो वर्ल्ड 1, ये कैसे चलता है? सीक्वेंशियल चलता है, लाइन बाय लाइन। पहले लाइन नंबर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, तो ये जो एग्जीक्यूशन है ये क्या है? सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है। ठीक है, ये क्या है? सीक्वेंशियल, जिसे आप बोल सकते हो क्या? सिंक्रोनस, और बहुत सारे लोग सिंक्रोनाइज्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सिंक्रोनाइज्ड एग्जीक्यूशन है। तो ये क्या होता है? लाइन बाय लाइन चलता है। पहले हेलो वर्ल्ड 1, फिर 2, फिर 3। अगर मैं लिख दूं सेट टाइम आउट 1000 लॉग 4, ठीक है, इसका क्या आउटपुट होगा? सर पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर 1 सेकंड बाद प्रिंट हो जाएगा। पहले 1 2 3, फिर 1 सेकंड बाद आप लोग बोल रहे हेलो वर्ल्ड 4, देन उसके बाद 5। 5 के बाद 4 होगा बस। सर 1 1 2 3 5 एक साथ होगा और फिर 4 होगा। देख लो, क्लियर करो एक बार, रिफ्रेश करो, देखो क्या आउटपुट आ रहा है। 1 2 3 5, देन उसके बाद 4 बाद में क्यों आया? चलो 1000 की जगह 100 कर दो। मिली सेकेंड बहुत ज्यादा फास्ट होता है 100 मिली सेकेंड। ठीक, फिर भी क्या हुआ? चलो बहुत कम कर देते हैं इसे, कितना कर देते हैं? 1 मिली सेकेंड। ठीक है, रिफ्रेश।
इतनी छोटी सी टाइम में भी ये चीज पहले चल रहा है। तो यहां हो क्या रहा है, जो भी आपके ये कोड है ये क्या फॉलो कर रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन फॉलो कर रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन। और जो ये वाला कोड है ये क्या फॉलो कर रहा है, एसिंक्रोनस। जिसे आप नॉन सिंक्रोनाइजेशन भी बोल सकते हो। ये क्या फॉलो कर रहा है, नॉन सिंक्रो नॉन सिंक्रोनाइजेशन फॉलो कर रहा है। क्लियर, ठीक है। सो अब इंटरनली ये काम होता कैसे है और ये चलता कैसे है। ओके, चलो ये देखिए, ये जावा रन टाइम का मेमोरी मॉडल है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी एपीआईज हैं जो कि एसिंक्रोनस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है, आपने देखा होगा बहुत बार आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वो आपसे आपकी लोकेशन पूछता है, ठीक है। तो लोकेशन पूछता है, तो अगर कोई भी आप लेट करो किसी भी वेबसाइट पे गए, आपसे लोकेशन पूछ रहा है, लेट करो आपने उसको परमिशन दी ही नहीं, इतने टाइम तक क्या कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं चलेगा। तो फिर सिर्फ उसी के चक्कर में पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड क्यों ब्लॉक रहे। एक यूजर के एक्शन के ऊपर पूरा आपका जावास्क्रिप्ट का कोड ब्लॉक हो जाएगा ऐसे। तो क्या ऐसे ही चीज है। तो ये तो बिल्कुल ठीक ही नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया एसिंक्रोनाइजेशन, जिसे आप नॉन सिंक्रोनाइज भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे एपीआई दे रखी हैं जो कि वेब की हैं, ठीक है। जिसमें से जो आपका फैच है, सेट टाइम आउट, ठीक है, ये सारे क्या है, एसिंक्रोनस है। क्या है, एसिंक्रोनस। एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ये भी एसिंक्रोनस है, ठीक है। जियो लोकेशन की एपीआई, ये सारी ऐसी बहुत सारी ऐसी एपीआईज हैं जो कि एसिंक्रोनस है। क्लियर, ठीक है। होता क्या है यहां पे, जरा वो देखो। जैसे कि अगर लेट करो मैंने ये लाइन लिख रखी है, ये कोड लिख रखा है, सबसे पहले क्या होगा, यहां पे console.log में मैंने क्या लिख रखा है, हेलो वर्ल्ड 1, ठीक है। तो क्या ये किसी सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में है, नहीं, ठीक है। मतलब ये एसिंक्रोनस नहीं है ना, ये नहीं है। तो इसके लिए कोई हमने बता नहीं रखा, कुछ नहीं कर रखा। तो ये डायरेक्ट किसके अंदर जाएगा, कॉल स्टैक के अंदर। किस में जाएगा, कॉल स्टैक में। कॉल स्टैक में जाएगा, हेलो वर्ल्ड 1 प्रिंट कर देगा। फिर क्या जाएगा, 2, ये भी कॉल स्टैक में गया, तो हेलो वर्ल्ड 2 प्रिंट कर दिया। फिर अगला क्या है, 3, वो भी इसमें गया, प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद आया सेट टाइम आउट, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो यहां पे क्या हुआ, ये जो सेट टाइम आउट है ये जाएगा टास्क क्यू में। किसमें जाएगा, टास्क क्यू, ठीक है। ये एक लाइन में जाएगा, क्यू का मतलब क्या होता है, लाइन, टास्क की लाइन, टास्क क्यू, ठीक है। टास्क क्यू मतलब टास्क की लाइन। तो जो भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन है वो लाइन में लगेंगे। अब किसमें लगेंगे, लाइन में, ठीक है। तो ये जो है इस लाइन में चला गया, ठीक है, वो लाइन में चला गया। अब वो हो सकता है भाई जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन है
वो कितना टाइम लगाए, अभी तो 1 मिली सेकेंड है, हमने 1000 दे दिया, 10,000 दे दिया, लेट करो 5 मिनट दे दिया, 10 मिनट दे दिया, तो नीचे का कोड थोड़ी ना उसके लिए वेट करेगा। तो वो जब लाइन में चला गया तो नीचे वाला जब कोड है वो देखा गया, तो उसके पास तो कुछ टाइम से ऐसे कोई रिलेटेड है ही नहीं, तो डायरेक्ट कॉल स्टैक में जाके प्रिंट हो गया। इसीलिए जो आउटपुट आया था वो क्या आया था, 1 2 5, सॉरी 1 2 3, फिर उसके बाद 5। फिर जो लाइन में जो हमने टास्क डाला था वो देखा गया कि क्या उसका टाइम पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे ही 1 सेकंड होंगे, ये टास्क क्यू से निकाल के, जो आपका इवेंट लूप है वो क्या करेगा, टास्क क्यू से निकालेगा, निकालने के बाद किस में डाल देगा, कॉल स्टैक। तो इस तरीके से काम चलता है। जो भी आपके सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, इस तरीके के जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन होते हैं वो किसके अंदर जाते हैं, टास्क क्यू में। ठीक है, और आगे आके हम पढ़ेंगे एक चीज होती है प्रॉमिस बेस्ड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो वो किसके अंदर जाता है, माइक्रो टास्क क्यू में। वो किस में जाता है, माइक्रो टास्क क्यू। तो जो आपका माइक्रो टास्क क्यू है इसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टास्क क्यू। ठीक है, तो जो भी आपके माइक्रो टास्क क्यू में होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू टास्क क्यू। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा काम जो कि सेम टाइम पर हो रखा है, सेम टाइम पे शेड्यूल्ड है, तो दोनों में से प्रायोरिटी किसको मिलेगी, माइक्रो टास्क क्यू। तो जो माइक्रो टास्क क्यू है उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। क्लियर, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, ये तो सेट टाइम आउट है। सेट टाइम आउट क्या करता है, जो भी आपने टाइम दे दिया वो शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, वो टास्क क्यू में जाके शेड्यूल हो जाएगा, फिर उसके बाद जो भी आगे का काम है वो होगा। क्लियर, अब मैंने सेट टाइम आउट कॉपी पेस्ट क्या होगा अगर मैं इन दोनों को सेम टाइम दे दूं, दोनों को सेम टाइम दे दिया, दोनों में से कौन सा पहले चलेगा, 6 7 क्यों नहीं, क्योंकि सर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगी ना फिर सेट टाइम आउट में भी। फिर दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, मैंने 3-3 सेकंड पे 6 7 8 9 10 5 वो दे दिए। ठीक है, अब अगर एक बात बताओ, सारे के सारे काम अगर एक साथ होंगे तो जाहिर सी बात है कोई गारंटी है कि इनमें से कौन सा पहले चले, नहीं। एक साथ चल रहा है तो हो सकता है भाई कोई भी पहले चल जाए। ठीक है, जरा देखो इसे, एक साथ चल रहे या नहीं चल रहे, रिफ्रेश करो इसे। फिर से रिफ्रेश मारो, फिर से। ठीक है, फिर से, फिर से। क्यों भाई, मैंने इतनी बार चलाया, कभी कभार 1-2 तो चेंज हो ही सकते थे। अगर सारे एक साथ चल रहे हैं तो इतना थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो ही सकता था, लेकिन ये तो बिल्कुल सीक्वेंस में ही आ रहे हैं। जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, एक सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक काम करेगी ये। आपने शेड्यूल जरूर कर दिया,
लेकिन फिर भी एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक काम। ठीक है, तो यहां पे जो सीक्वेंस आपने दे के रखा है, जिस सीक्वेंस में शेड्यूल हुए थे, तो टास्क क्यू में उसी सीक्वेंस में गए होंगे। टास्क क्यू में सबसे पहले कौन गया होगा? ये वाला 6 वाला, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो जो इवेंट लूप है आपका, वो 1 बाय 1 करके उस टास्क क्यू में से निकाल रहा है। क्लियर? तो जिस सीक्वेंस में गए थे उसी सीक्वेंस में आएंगे। लाइन में क्या होता है? रियल लाइफ में लाइन के अंदर क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सबसे पहले शेड्यूल होगा वही सबसे पहले जाएगा, वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? यहां ट्रू पैरेललिज्म नहीं है बिल्कुल भी, कि सारे के सारे एक ही साथ चले, यहां पे नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर सबको? ठीक है, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी आती है, जैसे कि worker.js। लाइब्रेरी का नाम है worker.js। उसके थ्रू आप मल्टीपल टास्क एक टाइम पे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग यूज करते हैं ऐसा टास्क जो भी बहुत ज्यादा हैवी होता है, सिर्फ वही काम आप worker.js में करवाते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर सबको? जैसे सेट टाइम आउट था, ऐसी ही एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है? लेट करो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, डेट प्रिंट करा दे रहा हूं। एक सेकंड में, एक सेकंड में, फिर एक सेकंड में क्या हो रहा है यहां पे? जरा टाइम देखो, तो हर एक सेकंड में ये क्या काम कर रहा है? डेट को प्रिंट करा रहा है। डेट के अंदर वो टाइम सब कुछ होता है। ठीक है, डेट ऑब्जेक्ट के अंदर सब होता है, तो हर सेकंड ये चल रहा है। क्लियर? तो सेट इंटरवल का मतलब ये है कि इतने इंटरवल में बार 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 चलते जाओ, जैसे इनफिनिट लूप होता है, एग्जैक्ट उसी टाइप से, बस आपने टाइम दे दिया इसमें। क्लियर? अब रोके कैसे इसे? ऐसे में तो ये पूरा चलता ही जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है, मैंने बोला 7 सेकंड के बाद एक चीज है, देखो, क्लियर इंटरवल और क्लियर टाइम आउट। अगर सेट टाइम आउट को क्लियर कर रहा है तो क्लियर टाइम आउट। ठीक है, आपने अगर कोई चीज शेड्यूल कर दी है, उसको हटाना है, तो उसके लिए क्या लगेगा? क्लियर टाइम आउट। और क्लियर इंटरवल का मतलब क्या है? हाँ, लेकिन क्लियर इंटरवल में इस फंक्शन का रेफरेंस जाता है। क्या जाता है इस फंक्शन का? रेफरेंस। तो इसे एक वेरिएबल में स्टोर करो, कुछ भी डाल दो। ठीक है, ये जो फंक्शन है किसके अंदर है? एक उसके अंदर है, क्या बोलते हैं? वेरिएबल के अंदर है। तो अगर कोई फंक्शन किसी वेरिएबल के अंदर है, इसको करो, रिफ्रेश मारो, देखो चल रहा है 2 3 4 5 6 और ये 7 चल रहा है आगे? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने 7 सेकंड के बाद इसे क्या कर दिया? क्लियर इंटरवल। तो ये जो फंक्शन है ये एक वेरिएबल के अंदर है, तो वेरिएबल के अंदर है तो इसका रेफरेंस है इसके पास,
तो हमने बोला इस वाले इंटरवल को आप क्या कर दो, क्लियर कर दो। जो भी उसको शेड्यूल कर रखा है आपने कि हर सेकंड के बाद चले, उसको हटा दो। तो हट गया वो। अगर मैंने 7 सेकंड में नहीं कराया होता तब तो एक बार चलते ही वो हट जाता, तो सही नहीं होता ना वो। ठीक है, तो दिखा नहीं पाता आप लोगों को इसकी वर्किंग। इसलिए मैंने इसमें क्या किया, 7 सेकंड के बाद ये क्या हो, हटेगा। आपकी मर्जी, आप कितने सेकंड में भी कराओ। ठीक है, आपने क्लॉक देखा किसी वेबसाइट पे, घड़ी कि उसमें डेट टाइम चलता रहता है, स्टॉप वॉच देखा है? वहां पे क्या लगा होगा, हर सेकंड क्या टाइम चेंज होता है या नहीं होता? तो वहां पे यही लॉजिक लगा होता है। और आपने देखा होगा स्टॉप वॉच को स्टॉप करने के लिए होता है या नहीं, तो आप यहां से स्टॉप कर सकते हो। किसी भी बटन के क्लिक पे एक फंक्शन चला दो जिसमें उसको क्लियर टाइम आउट को कर दो कॉल। ठीक है, थोड़ा मेहनत करोगे तो क्लॉक बना लोगे, एक दिन का भी काम नहीं है। ठीक है, जो आपने स्टॉप वॉच और बहुत सारी वेबसाइट पे प्रोजेक्ट देखे होंगे क्लॉक वाले। ठीक है, तो जो सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट है, ये दोनों ही एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हैं। क्लियर? ठीक है। सर अगर यहाँ पे टाइम आउट लगाते तो? क्लियर टाइम आउट सिर्फ और सिर्फ सेट टाइम आउट के लिए होता है। ठीक है, कोई ऐसा टाइम आउट जो आपने लगा रखा कि 10 सेकंड के बाद चले और आप 10 सेकंड होने से पहले ही सोच रहे हो कि वो आगे ना चले, तो उस समय क्या लगा दो, क्लियर टाइम आउट। सर क्लियर टाइम आउट को भी सेट टाइम आउट के अंदर ही लिखा जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, मर्जी है आपकी कि किस बिहेवियर क्या चाहते हो आप, वो मैटर करता है। कि आप एक बटन पे के क्लिक पे लगा दो, जैसे कोई क्लिक हो फंक्शन चल जाए और क्लियर टाइम आउट कॉल हो जाए। ठीक है, आपको क्या बिहेवियर चाहिए वो मैटर करता है। हमें ये बिहेवियर चाहिए था कि 7 सेकंड के बाद वो रुक जाए, दैट्स व्हाई हमने ये लगाया। आपको चाहिए कि बटन के क्लिक पे चल जाए, तो एक फंक्शन में कर दो यही काम। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे सेट टाइम आउट, क्लियर इंटरवल, इतना हमारा क्लियर हुआ। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि वॉच के लिए इंटरवल लगाएंगे फिर टाइम आउट। इंटरवल, क्योंकि टाइम आउट सिर्फ एक बार चलता है। ठीक है, कि इतना आपने टाइम दे दिया, वो सिर्फ एक बार चलेगा, लेकिन बार बार चलवाना होता है ना उसमें, क्लॉक में हर सेकंड में वो चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए क्या लगेगा, इंटरवल। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने बताया था कि जब भी आप किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में कहीं और पास करते हो, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, कॉल बैक। क्या बोल देते हैं, कॉल बैक। तो हम एक फंक्शन का कॉल बैक पास कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो जो मैंने काम कराया वो ऐसे कराया कि इतने टाइम में होता रहे, इतने टाइम के बाद हो जाए। ठीक है, अब मैं कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना चाह रहा हूं जो कि सीक्वेंशियल चले। ठीक है, कि लेट करो 2 सेकंड के बाद ये हो, 3 सेकंड के बाद ये हो, ऐसे चले, तो क्या करें? मैंने यहां क्या किया, सेट टाइम आउट के अंदर, सेट टाइम आउट के अंदर सेट टाइम आउट। ठीक है,
ओके, सेव किया। क्या आउटपुट आएगा इसका? कितने कितने सेकंड में? 1 सेकंड के बाद आएगा, 2 सेकंड के बाद 2 आएगा, फिर 3 सेकंड के बाद। ठीक है, देखते हैं, रिफ्रेश करो एक बार। 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद और 3 सेकंड। पहला टाइमिंग क्या है, जरा सेकंड पे ध्यान दो। सबसे पहला टाइमिंग है 25, 25, अगला टाइमिंग क्या है 27, फिर अगला टाइमिंग क्या है 30। गैप कितने का है? 2 और 3 का। ठीक है, ये जब मैंने एक के अंदर एक लिखा तो गैप कितने का है? जितना मैंने टाइम दिया है उतने का। ठीक है, कि जब सबसे पहला चला, फिर 2 सेकंड का वेट हुआ, फिर दूसरा चला, फिर उसके बाद 3 सेकंड का वेट हुआ, फिर तीसरा चला। ठीक है, और यही चीज अगर मैं अलग अलग लिखता तो क्या चलता? पहले सेकंड में ये चल जाता, दूसरे में ये और तीसरे में अलग। हमने अभी पहले किया था ना। एक काम करो, इसे उठाओ, कॉपी मारो, पेस्ट, कर्ली ब्रैकेट, कॉमा 1000। ठीक है, सिर्फ सेपरेट करने के लिए लाइन लिखी है, इसका कोई मतलब नहीं है। जरा ध्यान से देखो, रिफ्रेश करो एक बार, क्या आउटपुट आ रहा है? अरे यार, ये सिंक्रोनस बिहेवियर है इसका। रुको, ये कितने पे किया है? 1 2, फिर ये 3 3 2 5 1 6, तो 6 सेकंड के बाद ये आना चाहिए। यार हटाओ इसे, जरा इसका आउटपुट देखना। यहां क्या आउटपुट आ रहा है? 1 सेकंड का गैप है, और टाइमिंग क्या दी थी मैंने? तो इसका मतलब यह है 1 सेकंड में पहला वाला, ठीक है, फिर उसके 2 सेकंड में दूसरा वाला। ध्यान रखना, 2 सेकंड तक वेट नहीं किया उसने, दूसरे सेकंड में चलाया वो, तो गैप कितने का हुआ? 1 सेकंड का। ठीक है, और तीसरे वाले में 3 का। ठीक है, तो इसमें भी गैप कितने का हुआ? 1 का। तो इसका मतलब यह है, ये पुराने वाले को भी जोड़ रहा है। 1 सेकंड, 2 सेकंड और ये 3 सेकंड। तो देखो कितना आउटपुट आया है, 42 43 और 44। और अगर एक के अंदर एक रखा हुआ है तो क्या आउटपुट आ रहा था? गैप कितने कितने का आ रहा है? 2 सेकंड का और ये 3 सेकंड का। तो अगर एक के अंदर एक लिखोगे तो इसका मतलब यह है कि आप जो इसे सीक्वेंस में कर रहे हो, कि जब तक पहला वाला खत्म ना हो जाए, जब तक दूसरा वाला नहीं चलेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। और जब तक दूसरा खत्म ना हो जाए, तीसरा वाला नहीं चलेगा। क्लियर? अब लेट करो, एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट है, इसमें एक कस्टमर आया, उसे जो है क्या चाहिए, लेट करो आइसक्रीम चाहिए, ठीक है। अब उसे आइसक्रीम चाहिए तो लेट करो सबसे पहले जो है आया, आने के बाद उसने मेन्यू देखा, अब उसने लेट करो 2 सेकंड जो है अपनी आइसक्रीम का फ्लेवर चूज करने में लगाया, फिर उसके बाद उसने लेट करो 3 सेकंड जो है वो किया, क्या बोलते हैं, उसने आइसक्रीम का बेस चुनने के लिए लगाया कि उसे कोन में चाहिए, बाउल में चाहिए, या फिर कुल्फी टाइप चाहिए स्टिक में, वो उसने चुनने में लगाया 3 सेकंड, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, ऑर्डर दिया, ठीक है। फिर ऑर्डर के बाद
उस ऑर्डर को बनने में भी लेट करो 4 सेकंड लगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसको डिलीवर होने में भी लेट करो 2 सेकंड लगे, तो ये जो टास्क है क्या ये सीक्वेंशियल है या नहीं है भाई? जब तक वो चूज नहीं करेगा क्या वो ऑर्डर दे देगा? तो फिर तो इसमें हमें क्या इसकी जरूरत पड़ेगी ये नेस्टेड वाले की या नहीं पड़ेगी? सीधी सी बात है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब यह है इस केस में सेट टाइम आउट के अंदर, सेट टाइम आउट के अंदर, सेट टाइम आउट के अंदर, सेट टाइम आउट, ऐसे करते करते बहुत ज्यादा नेस्टेड लेवल, ठीक है। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, रुको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। किसमें था? इसी में होगा। ठीक है, ठीक है, 3 4 5 6। ठीक, सुनो, यह हमें कुछ टास्क दिए गए हैं। क्या क्या टास्क दिए गए हैं जरा पढ़ना। ये हमारे पास कुछ टास्क है, ये सारे टास्क सीक्वेंशियल होंगे 1 by 1, ठीक है। सबसे पहले एक वेरिएबल लिया जिसका नाम क्या है? इसिक। वैसे इसका यूज नहीं किया बट बाद में करेंगे, ठीक है। एक हमने फंक्शन बनाया, नाम क्या है उस फंक्शन का? टीच, जिसके अंदर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या प्रिंट कराएगा? टीचिंग, फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर? तो ये एक फंक्शन का कॉल बैक है ये वाला, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया, क्या नाम है उसका? हाँ, इसके अंदर क्या डाला? सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन बंद कहां हो रहा है? इस जगह पर। ये लाइन दिख रही है, ये वाली, ये देख रहे हो, यहां से ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ। कितने सेकंड में काम करवा रखा है? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में हमने काम क्या दिया उसे? गोइंग टू। फिर उसके बाद एक और सेट टाइम आउट फंक्शन लगा, ठीक है। ध्यान रखना ये फंक्शन यहां से लेके यहां तक है, इस जगह से लेके यहां तक। फिर उसके कितने टाइम के बाद ये काम कराया मैंने? 2 सेकंड के बाद। फिर उसके बाद क्या काम करवाया मैंने? टीच जावा। एक फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम क्या है? टीच, और उसके अंदर क्या पास किया? जावा। तो जावा पढ़ाएगा अब ये। फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन, कितने टाइम के बाद इसे काम कराया? और इसमें क्या कर रखा है? फिर उसके बाद अगला 4 सेकंड में टीच एंगुलर, फिर अगला टीच रिएक्ट, फिर अगला रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। तो इन सबको जोड़ लो, कितना हुआ? 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 20 21। तो 22 सेकंड में हमने क्या बोला? स्लीपिंग एट नाइट, ठीक है। अब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ठीक है। सेट टाइम आउट के अंदर सेट टाइम आउट, ठीक है। तो कॉल बैक के अंदर भी कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, ठीक है।
तो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं? कॉल बैक हेल। ठीक है, हेल का मतलब पता ही होगा, क्या होता है हेल का मतलब? नर्क। नर्क। तो कॉल बैक का हेल। ठीक है, इसमें कुछ चीज पता चल पा रही है कि लेट करो ये है, ये किस चीज का है? अभी तो फॉर्मेट कर रखा है मैंने, ठीक है, इसलिए आपको पता चल पा रहा है क्योंकि ये लाइन VS कोड का फीचर है, ये लाइन की तरह दिखा रहा है। वैसे कोड में पता चल पाता नहीं। ठीक है, और कॉलबैक हेल का जब भी आप कभी नोटिस करोगे, इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है, जरा देखना, ये ट्रायंगल शेप में नहीं दिख रही, ये पहचान होती है कॉलबैक हेल की। ठीक है, ये कॉलबैक हेल की पहचान है, देखते ही पता चल जा रहा है कि ये क्या है, कॉलबैक हेल। ठीक है, तो अब हमें इस हेल से बाहर आना है, इस हेल से क्या करना है, बाहर आना है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कैसे बाहर आ सकते हैं इससे, और हमारा टास्क भी परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, promises। रियल लाइफ में प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा। ठीक है, वादा क्या क्या हो सकता है? पूरा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि रिजेक्ट हो सकता है या फिर रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, प्रॉमिस हमेशा रिजेक्ट हो सकता है या फिर रिजॉल्व। ठीक है, अगर रिजॉल्व होगा तो जाहिर सी बात है फुलफिल करेंगे हम तभी होगा। ठीक है, अगर लेट कर कोई ऐसी दिक्कत आ गई जो कि हमारा प्रॉमिस टूट गया, लेट कर बंदा ही मर गया जिसने प्रॉमिस की थी, ठीक है, तो एक्सेप्शन तो आ ही सकती है भाई, एरर तो आ ही सकती है, तो उसको हैंडल करने के लिए भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, चलो मैंने इसमें डायग्राम नहीं रख रखा, वेट, छोड़ो, ये क्या है, मोजिला डेवलपर नेटवर्क। ठीक है, देखो एक प्रॉमिस है, मैंने एक प्रॉमिस किया, तो सबसे पहली स्टेट क्या है इसकी, पेंडिंग, कि मैंने प्रॉमिस तो कर दिया लेकिन अभी किसी स्टेट में, पेंडिंग स्टेट। फिर उसके बाद सबसे पहले जो है प्रॉमिस क्या हो सकता है, फुलफिल हो सकता है या फिर रिजेक्ट। अगर फुलफिल होगा तो फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो स्टेप्स हम किससे मार्क करते हैं, डॉट देन से। किससे वो करते हैं, डॉट देन से। डॉट देन से हम उसको फुलफिल करते हैं, तो कोई ना कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके। फिर हो सकता है वो प्रॉमिस फुलफिल ना हुआ हो, वो क्या हुआ हो, रिजेक्ट। तो हमने जो है लास्ट में क्या लगा के रखा होगा, डॉट कैच, कि अगर ये प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ तो कुछ ना कुछ हमें करना है। ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, तो वो पार्ट किसके अंदर आ जाता है, एरर हैंडलिंग में। फिर दोनों ही जब ये हो जाएगा तो किसमें आ जाता है वापस से, पेंडिंग स्टेट में। तो एक प्रॉमिस के बाद
अब ये किस पे आया, दूसरे प्रोमिस पे। ठीक है, ध्यान रखना जरूरी है कि आपके पास सिर्फ एक ही प्रोमिस हो। एक प्रोमिस का काम यहां तक खत्म हो चुका है, चाहे वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर एरर हैंडल कर रहा है। एक प्रोमिस का काम यहां पे फिनिश। अब क्या शुरू हो जाएगा, अगला, फिर उसके बाद अगला। तो ऐसे करते करते आप कितने भी प्रॉमिस को चेन कर सकते हो, कितने भी प्रॉमिस को क्या कर सकते हो, चेन। तो इस चीज को बोल लेते हैं प्रॉमिस चेनिंग। क्या बोल लेते हैं, प्रॉमिस चेनिंग। वरना प्रॉमिस सिर्फ इतना ही होता है, इतना। ठीक है, प्रॉमिस हो सकता है फुलफिल हो, रिजेक्ट हो। ठीक है, फुलफिल होगा तो डॉट दैट चलेगा, रिजेक्ट होगा तो डॉट कैच चलेगा। ठीक है, और शुरू में प्रॉमिस की स्टेट क्या होती है, पेंडिंग। ठीक है, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है, एमडीएन, मॉड्यूलर डेवलपर नेटवर्क। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ पढ़ लो जरा। सबसे पहली स्टेट क्या है, पेंडिंग, कि प्रॉमिस अभी पेंडिंग में है। जैसे लोग गोली देते हैं ना, गोली देते हैं ना कि कर दूंगा, कर दूंगा। ठीक है, तो वो अभी कौन सी स्टेट है, पेंडिंग। दूसरी स्टेट क्या है, फुलफिल, कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। फिर तीसरी स्टेट क्या है, रिजेक्टेड, कि उसने बना कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज। ठीक है, तो प्रॉमिस की 3 स्टेट होती है जैसे रियल लाइफ में। क्लियर, ठीक है। सो इसी चीज को जो हमने अभी कॉल बैक हेल्प बनाया था, ठीक है, ये वाला नहीं, ठीक है, एक मिनट बस, ये छोड़ो, नया बना रहे हैं, हटाओ, इधर आओ। रियल लाइफ से एक प्रॉमिस उठाना है। कुछ भी बना देते हैं, लेट करो, मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पे लेट डू पार्टी इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस अपने अंदर ये कॉल बैक लेता है। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, एक कॉल बैक होता है जो कि 2 चीजें लेता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, कि अगर रिजॉल्व हुआ तो क्या काम करना है, रिजेक्ट हुआ तो क्या काम करना है। ठीक है,
अगर पार्टी दी हुई तो क्या करना है? चलो हम वेट करेंगे कॉन्ट्री का, ठीक है। हमने दो फंक्शन बनाए हैं। पहला फंक्शन क्या है? डू पार्टी। दूसरा फंक्शन नो पार्टी। और एक प्रॉमिस बना रखा है हमने, ठीक है। हमने प्रॉमिस बना रखा है जिसमें हमने बोला है कि अगर कॉन्ट्री इतने से ज्यादा हुई तो हम क्या करेंगे? रिजॉल्व, अदरवाइज रिजेक्ट, ठीक है। अभी जो ये प्रॉमिस है हमारा पार्टी प्रॉमिस, इसे लॉक करो, पार्टी प्रॉमिस। बाय डिफॉल्ट ऐसे ही दिखाता है। कहाँ गया ये? सेकंड नंबर पे सो जरा ये देखो, आ गया ये रहा पार्टी प्रॉमिस। जब भी कोई प्रॉमिस होता है, ठीक है, उसके बाद देखो तीन चीजें क्या क्या है? कैच, फाइनली और देन, ठीक है। मैंने लगाया डॉट देन। क्या लगाया? डॉट देन। जब भी किसी भी प्रॉमिस को रिजॉल्व करना होता है हम क्या लगाते हैं? डॉट देन, ठीक है। डॉट देन से हम उसे क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है? सबसे पहले मैंने अभी रिफ्रेश किया, क्या लिखा हुआ आ रहा है? हाँ, क्योंकि हमारी कंडीशन अभी क्या है? फुलफिल है, ठीक है। एक काम करो, अभी के लिए कैच मत लगाओ, सिर्फ डॉट देन ही लगाओ। और एक छोटा सा काम और करो, जो पार्टी कर रहे हो ना, ये देखो आ गया। 3 सेकंड के बाद, 1 सेकंड, 2 सेकंड और ये 3 सेकंड, हमारा प्रॉमिस क्या हो गया? रिजॉल्व हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनफ पैसे थे। अब कितने रुपए हमारे पास? 100 रुपए। रिफ्रेश करो एक बार, क्या लिखा हुआ रहा है? एरर आ रही है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने हैंडल ही नहीं किया, ठीक है। एरर हैंडलिंग किसके थ्रू करते हैं? कैच के थ्रू। डॉट कैच, चलिए रिफ्रेश, क्या लिखा हुआ आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो अगर वो रिजॉल्व हो रहा है, मतलब कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, तो वो कौन सा फंक्शन चला दे रहा है? रिजॉल्व, अदरवाइज रिजेक्ट, ठीक है। और अगर आपने एरर हैंडलिंग नहीं कर रखी, कैच से उसे हैंडल नहीं करवा रखा, तो क्या हो रही है? एरर आ रही है, ठीक है। और हैंडल करवा रखा है तो वो आ रहा है। क्लियर? कोई एक ऐसा काम जो कि करना ही कर रहा है हमें, चाहे एरर आए या ना आए, क्या काम हो सकता है? अभी कोई आइडिया? बताओ, कोई आइडिया? अरे इसे एक लाइन की जगह आप मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होती। क्या काम कराना बताओ फाइनली, चाहे पार्टी हो या ना हो, स्टडी कर दी है। ठीक है, चलो रिफ्रेश। क्या आ रहा है? वेट फॉर, और दो बार आ रहा है। एक मिनट, ऊपर वाला कमेंट नहीं मारा। क्या आ रहा है? वेट फॉर कंट्री, और उसके बाद ठीक है, लेट करो। इनफ पैसे हुए तो हमने वो 3 सेकंड वाला टाइमिंग लगा रखा है, उसी वजह से दिक्कत आई। ठीक है, कोई नहीं, अगर टाइम नहीं लगाया होता तो फाइनली फिर भी आता। क्लियर? फाइनली का मतलब होता है कि ये काम कर ही दो, चाहे प्रॉमिस रिजॉल्व हो या रिजेक्ट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब लेट करो कोई एक ऐसा काम जो हम चाह रहे हैं कि पार्टी होने के बाद करे, पार्टी होने के बाद करे। क्या काम कर सकते हैं पार्टी करने के बाद? दो चार काम और दे दो, दो काम और दे देते हैं। वो 3 सेकंड वाला टाइमिंग अभी के लिए हटा दो। ठीक है, ठीक है। जब पार्टी हम कर रहे हैं, सबसे पहला तो क्या करना है? ऑर्डर। फिर उसके बाद क्या करना है? खाना है। खाने के बाद वो फाइनली के अंदर होना चाहिए था, चाहे पार्टी हो या ना हो। खाने के बाद क्या होगा? ठीक है, थोड़ा सा मतलब डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, रन करते हैं, रिफ्रेश। सबसे पहले क्या हुआ? ऑर्डर हुआ, फिर खाया, फिर उसके बाद डांस, फिर से रिफ्रेश, सेम चीज सेम चीज। अब एक काम करो, पैसे कम कर दो इसके, 100 रुपए है सिर्फ। वो पुराना एरर है, रिफ्रेश मारो। क्या हो रहा है? हाँ, क्या आगे का कुछ चल रहा है? ईटिंग डांसिंग कुछ चल रहा है? नहीं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रॉमिस जब रिजॉल्व हुआ ही नहीं तो आगे का काम होगा। जब ऑर्डर ही नहीं किया तो खाना कहां से होगा, फिर डांस कहां से होगा? ठीक है, तो अगर ये रिजेक्ट है तो डायरेक्ट किस पे आएगा? कैच पे। ठीक है, डायरेक्ट किस पे आएगा? कैच पे। और फाइनली तो चलना ही चलना है। ठीक है, अब एक काम करो, मैंने बोला सेट टाइम आउट, कितना टाइम दे दिया? 3000। यहां आया, रिफ्रेश मारा, और 1 मिनट रुको, पैसे तो दे दो बेचारे को। रिफ्रेश, ओके,
कुछ दिक्कत आ रही है? क्योंकि हमने एक में टाइम लगाया है, बाकी में टाइम नहीं लगाया है। ठीक है, तो इस चीज का कोई सोल्यूशन हो सकता है? हाँ, क्या हो सकता है? अगर आपको टाइम को ठीक से मैनेज करना है तो इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है? ये जो हम रिजॉल्व कर रहे हैं ना, अगर मैं किसी तरीके से इसी रिजॉल्व को किसके अंदर दे सका, सेट टाइम आउट के अंदर, तो मेरा काम हो जाएगा या नहीं? हाँ, मेरा काम हो जाएगा। फिर हमें इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। इस चीज को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। अरे यार 27 हो गए। चलो एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल कल देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना करके लाओ सब। ठीक है, अभी हमने क्या किया? प्रॉमिस चेनिंग की है। ठीक है, लेकिन अभी टाइम के साथ शेड्यूलिंग ठीक से हुई नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं? कल करते हैं, और एसिक अवेट भी कल ही देखेंगे। क्लियर? ठीक, सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। आज ही भेज देता हूं दोनों।